मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माता भी मत। मित्रों, कल बसंत पंचमी था और सरस्वती पूजा भी था और सारे लोग इस धार्मिक आयोजन में सक्रिय थे और जदयू भी सक्रिय थी। जदयू कार्यालय में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया और वहाँ जो घटनाएं हुई वह निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में आगे क्या होने जा रहा है उसका एक बड़ा संकेत वहाँ से मिला। और आज कर्पूरी ठाकुर जयंती, इस अवसर पर भी जो चीजें सामने आई हैं वह बड़ा साफ स्पष्ट करती है आने वाले बिहार की राजनीति का जो दृश्य है उसको साफ दिखा रही है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या बिहार में एनडीए की सरकार बहुत दिन तक नहीं चल पाएगी? क्या नीतीश कुमार ने कर दिया साफ इशारा? और क्या तेजस्वी ने भी दे दिया है इशारा? इशारा किस ओर? तो पहले देखिए, कल जदयू कार्यालय में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया और पूजा बड़े धूमधाम से हुआ। नीतीश कुमार भी आए, लेकिन नीतीश कुमार के आने के पहले वहां पहुंच गया निशांत। निशांत जो अमूमन इस तरह के सार्वजनिक आयोजनों से दूर रहते हैं, समारोहों से दूर रहते हैं, वो वहां पहुंच गए और पहुंच के नीतीश कुमार के आने के पहले पहुंचे और वो पूजा पाठ में लगे हुए थे। उनके साथ और भी लोग थे, कई जदयू के नेता भी थे। उसके बाद नीतीश कुमार पहुंचे और नीतीश कुमार पहुंचते ही पूछे निशांत को देखकर कि क्या जी कब आए हो? तो इस पर बाज़ाब्ता निशांत ने कहा कि आधा घंटा पहले हम आए हैं। आधा घंटा मतलब कि नीतीश कुमार निशांत के आने से कोई आश्चर्यचकित नहीं थे, केवल जानना चाहते रहे थे कि कब आए हो, कितने देर पहले आए हो। तो उन्होंने बताया आधे घंटे पहले। उसके बाद जदयू के बड़े नेता जिनका नाम है ललन सिंह, जदयू के सेकंड मैन माने जाते हैं, नीतीश कुमार के सबसे नजदीकी, उन्होंने कैमरे पर, चूंकि पार्टी का प्रोग्राम था, भले वो धार्मिक प्रोग्राम था लेकिन पार्टी का प्रोग्राम था, तो सारे नेता भी थे और पूरा मीडिया जगत भी वहां उपस्थित था। तो उस पर ललन सिंह ने निशांत से पूछा कि क्या बोल दीजिए कि मान गए, अब राजनीति में आ जाइए। मतलब नीतीश कुमार की उपस्थिति में ललन सिंह ने मीडिया के सामने, सारे नेताओं के सामने निशांत से पूछा कि अब मान जाइए, अब आ जाइए राजनीति में। और इस पर निशांत ने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन हंसते हुए जो उनका हाव भाव था, किस तरह वो ललन सिंह को एक तरह से कहें कि पकड़ के, और जिस हंसी खुशी मतलब उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, उनका हाव भाव था, वह समझने वाली बात है। वह हाव भाव निश्चित रूप से उनके सवाल के जवाब की स्वीकारोक्ति ही नहीं, मतलब एक हर्ष का मुद्रा भी दे रहा था, मतलब खुशी का भी इजहार उस हाव भाव से हो रहा था। बॉडी लैंग्वेज वही बता रहा था और नीतीश कुमार भी वहीं थे। नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे थे। सब लोग बोल दीजिए किस मानेंगे, बोल दीजिए सब लोग बोल दीजिए किस मानेंगे, बोल दीजिए अब ये मुस्कुराहट, ललन सिंह का ये पूछना और निशांत का वो प्रतिक्रिया, इस तीनों को अगर मिला के देखें तो देखिए, राजनीति में सब कुछ कहा नहीं जाता है, बहुत से चीज हाव भाव और इशारों में साफ सामने आता है। तो नीतीश कुमार की मुस्कुराहट इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि संभवतः उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है, या यूं कहें कि राजनीति में निशांत के एंट्री को स्वीकारोक्ति मिल गई है नीतीश। और निशांत कुमार का जो हाव भाव है, फिर देख लीजिए एक बार, स्पष्ट लगता है कि बहुत प्रसन्न है इस सवाल से। और उसी में स्वाभाविक है कि पार्टी के अन्य नेता थे तो नीतीश
निशांत जिंदाबाद के नारे भी लग गए। तो यह एक बड़ा अ, इशारा था कि राजनीति में निशांत का आना अब निश्चित रूप से तय हो गया है। निशांत आएँगे, आज आवें या कल आवें, लेकिन नीतीश कुमार भी अब इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो गए हैं। हालाँकि परिवारवाद को लेकर नीतीश कुमार हमेशा बोलते रहे हैं, लेकिन बावजूद राजनीति में समय-समय पर ये जो आदर्श है, ये बदलते रहते हैं, काम करने की प्रक्रिया बदलती रहती है और नीतीश कुमार के विषय में आप जानते हैं कि नीतीश कुमार कब क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इसका कोई गारंटी ले नहीं सकता है। वैसे में ये एक बड़ा इशारा था। तो एक तो ये मामला सामने आया कि निशांत की एंट्री राजनीति में होने जा रही है और वह कल सरस्वती पूजा के दिन यह स्पष्ट हो गया। बाद में नीतीश कुमार बजाबते विधि विधान के साथ पूजा अर्चना किए और उसके बाद वहां से वो लोग निकल गए। अब दूसरी घटना देखिए, दूसरी घटना आज की है, जब कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाया जा रहा है और उसमें चुनाव के बाद पहली बार मंच को संबोधित कर रहे थे तेजस्वी यादव। पहले तो हार जीत का और राजनीति की बातें चली, लेकिन उनके पूरे लंबे भाषण को जब आप सुनिएगा बड़ी निश्चिंतता के साथ, तो आपको दिखेगा कि एक बार भी जदयू का या नीतीश कुमार का नाम तेजस्वी यादव नहीं लेते हैं, जबकि भाजपा की बात बार-बार कर रहे हैं। जो अभी नीट छात्रा के साथ हुआ, उन सारे विषयों पर भी बात किया उन्होंने, बिहार के अपराध पर बात किया। इवन बिना नाम लिए हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के एक बड़े नेता हैं, जब उनसे अपराध की बात होती है, तो वो कहते हैं कि तेजस्वी बिहार के बाहर थे तो अपराध कम था, अब वो आ गए अपराध बढ़ गया। कि यह कितना हास्यास्पद है कि अपने को सबसे समझदार और एलिट मानने वाले लोग से जब इस तरह की बात अपराध पर ये कितना चिंताजनक विषय है और इस पर बात की जाती है, तो वो इस तरह का मजाकिया जवाब देते हैं। तो अगर हमारे आने से अपराध बढ़ गया तो हमको जेल में डाल दो। सुनिए क्या कहते हैं। आज क्या हो रहा है बिहार में, मासूम बच्चियों के साथ क्या हो रहा है? और आजकल ऐसा भाजपा का नेता लोग है, समझ में नहीं आता। अभी एक बड़े विद्वान भाजपा के जो अपने आप को एलीट समझते हैं, बहुत चतुर समझते हैं, वो सोचते हैं कि उनसे ज्यादा कोई विद्वान और डैशिंग आदमी कोई है ही नहीं। उनका बयान आया कि तेजस्वी बाहर थे तो अपराध कम था, अब आ गए हैं तो ज्यादा हो गया। गजब बात है। बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, और इस सवाल को मजाक में उड़ा दिया जा रहा है। क्या लगता है इन लोगों के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई जिम्मेदारी बनती है? निफिकर है। इनको ये भी पता है कि तेजस्वी अपराधी है, तो भाई जेल में बंद करो ना। अगर मेरे ना रहने में भी तुमको तकलीफ थी, रहने में भी तकलीफ है, चुप्पी साधे हुए तब भी तकलीफ है, बोलते हैं तब भी तकलीफ है। पूरा चुनाव हो गया, बिहार में जश्न नहीं मना, केवल भाजपा कार्यालय और जदयू कार्यालय में केवल मना, पूरे बिहार में नहीं बना। चर्चा चुनाव के बाद तेजस्वी की हारने की हो रही है, ना कि इनकी जीतने की हो रही है। लेकिन ये तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का मामला है। असल मामला क्या खुलता है सो देखिए। जब यही बातें हो रही हैं कि एनडीए सरकार में क्या हो रहा है, तो उन्होंने बाजाबता कहा कि परिवारवाद की बात एनडीए सरकार नहीं, भाजपा परिवार की बात करती है और नितिन नवीन जी को अध्यक्ष बना दिया गया है। नितिन नवीन जी के पिताजी क्या थे, तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? और ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया है जो न कहीं चुनाव लड़े न कहीं जीते, फिर भी मंत्री बन गए हैं। और इसी को कहते हुए वो कहते हैं कि चाहे भाजपा हो या ई हो
ऊ हो, ई हो, ऊ हो, लेकिन भाजपा के साथ न उन्होंने जदयू का नाम लिया, न किसी दूसरे दल का नाम लिया, केवल भाजपा को इंगित किया। अब ई हो या ऊ हो, ये क्या होता है? तो चाहे भाजपा हो ई हो ऊ हो, चाहे भाजपा हो ई हो ऊ हो, चाहे भाजपा हो ई हो ऊ हो। क्या जदयू नाम नहीं याद नहीं था तेजस्वी यादव को? खूब याद था। क्या नीतीश कुमार का नाम याद नहीं था? याद था। तो अगर नीट छात्रा का मामले में गृह मंत्री पर चर्चा की जा सकती है, तो राज्य के मुखिया तो नीतीश कुमार हैं, लेकिन उन पर चर्चा नहीं की गई। यह ई हो वो हो क्या इशारा करता है? जरा इसको डिकोड कीजिए, कुछ समझ में आ जाएगा। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बनने के 100 दिन के बाद हमने कहा था कि हम बात करेंगे, और अब बजट सत्र शुरू होने वाला है। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ाई लड़ेंगे। ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये जो भाजपा का नाम बार बार लेकर जदयू का नाम एक बार भी नहीं लेना, नीतीश कुमार के बारे में एक शब्द नहीं बोलना, और जहां भाजपा के साथ दूसरे दल की बात आ जाए तो वहां पे ई हो ऊ हो। अब ई हो और ऊ हो कौन सा दल है यह आप बेहतर समझ रहे हैं, लेकिन उसका नाम नहीं लिया जाना, ये क्या दर्शाता है? निश्चित रूप से वो कहते हैं ना कि अगर झगड़ा भी हो तो सब अपना व्यवहार इस तरह का रखिए कि बाद में हाथ मिलाने का मौका मिले। तो ये हाथ मिलाने का मौका बरकरार रखा है तेजस्वी यादव ने। इसका मतलब सीधा है कि आने वाले समय में कहीं न कहीं इस तरह की योजना, इस तरह की बात, इस तरह की रणनीति है कि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन विपक्ष बदल जाएगा। मतलब एनडीए सरकार में टूट हो सकती है, इसकी संभावनाओं की ओर तेजस्वी यादव ने सीधा इशारा कर दिया। इसलिए मैंने कहा कि एक तरफ नीतीश कुमार ने स्वीकार कर लिया, इशारा दे दिया कि हाँ, निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने वाली है, और तेजस्वी यादव ने आज अपने भाषण में यह इशारा दे दिया कि एनडीए सरकार बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। उन्होंने लड़ाई की बात की, अपने हार की बात की, सारी चीजें दी, लेकिन जितना भी ठिकरा पड़ा वो बीजेपी पर, न कि एनडीए सरकार पर, और न कि जदयू पर या नीतीश कुमार पर। तो इशारा साफ है। अब आगे समझिए कि यह कितने दिनों में धरातल पर सामने आता है, इंतजार कर बस इसी बात का होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस पूरे विश्लेषण पर आपका क्या विचार है जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपना विचार, अपना मत जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशाह आभार।